अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो न्यू यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आप लोगों की महीनों की या फिर सालों की मेहनत ज़ाया हो जाती है। जी, मेरे पास एक केस आया है, एक बंदे के तकरीबन $1600 उसकी छोटी सी गलती की वजह से ज़ाया हो गए। $1600 आपको पता है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 4,44,000 के करीब बनते हैं। अब ये 4.5 लाख रुपए एक यूट्यूबर की किस गलती की वजह से ज़ाया हुए हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है। देखें जी, यहाँ पर मेरे पास एक केस आया एक यूट्यूबर का। जो चीज़ें बोर्ड पे लिखने वाली होंगी वो मैं बाद में लिखूंगा। तो एक यूट्यूबर ने मुझे बताया, कहते हैं तनवीर भाई, जब मेरे चैनल के ऊपर $10 हुए और मेरे एडसेंस में ट्रांसफ़र हुए, मेरे पास ईमेल आ गया कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएं। कहता है मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा पता नहीं था। उसने किसी बंदे से रब्ता किया कि यार मैंने अपने चैनल पे अपने एडसेंस पे थोड़ा सा काम करवाना है। अगले बंदे ने उसे करवा के दे दिया। अच्छा, उसके बाद अब ये अपने YT स्टूडियो में डॉलर्स को चेक करता रहा, काम करता रहा। काफ़ी महीनों की मेहनत थी। अब ये स्टूडियो में अपने डॉलर्स को चेक कर करके खुश होता रहा कि यार $300 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए। करते 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 जी $1600 इसके स्टूडियो में इसको नजर आ रहे हैं। इस बंदे ने मेरी कॉल बुक की, 1000 रुपए जो फीस है हमारी, कॉल बुक करके मुझसे बात की कि तनवीर भाई मेरे स्टूडियो में $1600 हैं, लेकिन मेरे एडसेंस में अभी तक वही $10 हैं जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे मुझे नजर आए थे। ये $1600 मेरे एडसेंस में कब आएंगे? जब उसकी सारी बात मैंने सुनी तो मुझे शक हुआ। मैंने कहा यार इस बंदे का ये वाला एडसेंस इसके चैनल के साथ नहीं लगा होगा, क्योंकि इतने महीने गुजर गए और $10 से ऊपर उसका एडसेंस नहीं जा रहा। तो मैंने उसको कहा कि आप अपनी पब्लिशर आईडी चेक करें अपने स्टूडियो में जाके चैनल के ऊपर और फिर अपने एडसेंस के ऊपर। जब उस भाई ने चेक की तो उसने कहा तनवीर भाई ये तो डिफरेंट है, दोनों चेंज है। तो मैंने कहा जब ये डिफरेंट है, चेंज है, इसका मतलब है आपका एडसेंस आपके चैनल के साथ नहीं लगा हुआ। आपने जिस बंदे से काम करवाया था उसने काम अपना कर दिखाया, उसने अपना एडसेंस लगा दिया, आपका एडसेंस नहीं लगा हुआ। ये जो आपके $1600 हैं अब ये आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि अब ये उस बंदे के एडसेंस में ट्रांसफर हो गए हैं। अच्छा, ये सारा कुछ उस बंदे ने खुद चेक किया, मैंने चेक नहीं किया। उसने खुद चेक करके बताया कि तनवीर भाई दोनों जगहों पर पब्लिशर आईडी चेंज है। जब दोनों जगहों पर पब्लिशर आईडी चेंज हो इसका मतलब है आपका एडसेंस आपके चैनल के साथ नहीं लगा हुआ। अब ये सारी चीजें डिटेल्स हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कभी किसी को जीमेल अकाउंट देना पड़ जाता है, चैनल के ऊपर कोई काम करवाना है, एडसेंस के ऊपर कोई काम करवाना है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमने लाजमी चेक करना है। जब अगले से हम काम करवा लें उसके बाद अपने अकाउंट पे, अपने एडसेंस पे, अपने चैनल पे किन किन चीजों को हमने चेक करना है ताकि अगला बंदा हमारे साथ किसी किस्म का कोई धोखा, कोई फ्रॉड ना कर सके। बिना टाइम वेस्ट किए एक एक चीज को समझते हैं जी। तो देखें भाई, अब मान लें आपने अपना जीमेल अकाउंट किसी तीसरे बंदे को दिया कि यार आप मेरे चैनल के ऊपर ये सेटिंग कर दो या मेरे एडसेंस के ऊपर ये काम कर दो, और उसने आपका काम कर दिया और उसने आपको चीजें वापस कर दी। अच्छा, यहां पर एक और बात भी है। बाज़ औक़ात आप लोग क्या करते हैं, हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर आकर मैसेज करते हैं कि तनवीर भाई फीस कम कर दें, फलाना तो $100 में काम कर रहा है, 300 में, वो भाई वो फ्री में भी करेगा, उसने आपका अकाउंट लेना है। तो इसलिए भाई अननोन लोगों को पहली बात तो ये अपना अकाउंट दे ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी नोन बंदे को भी देते हैं, किसी ट्रस्टेड बंदे को भी देते हैं, और जब आपका वो काम कर देता है, आपको अकाउंट वापस करता है, सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना है। जी, मैं इस तरफ खड़ा हो जाता हूं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जीमेल अकाउंट ओपन करना है। अच्छा, जीमेल अकाउंट ओपन करने के बाद आपने पहला काम क्या करना है, सिक्योरिटी में जाना है। जीमेल अकाउंट ओपन करना है, सिक्योरिटी में जाना है। सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहां पर क्या करना है, आपने जीमेल अकाउंट ओपन करना है, उसकी सिक्योरिटी में जाना है। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, पासवर्ड चेंज करना है अपना। बेशक वो कितना भी ट्रस्टेड बंदा है, आपने सबसे पहला काम अपना पासवर्ड लाजमी चेंज करना है, चाहे एडसेंस का जीमेल है या चैनल का जीमेल है। पासवर्ड चेंज कर दिया। उसके बाद आपने चेक करनी है डिवाइसेस।
कि भाई कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर आपका अकाउंट लॉगिन है। अगर आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप, आपकी डिवाइसेस के अलावा कोई बाकी डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं तो उनको साइन आउट करें, उनको रिमूव करें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 स्टेप चेक करना है, ठीक है, कि भाई 2 स्टेप में जो नंबर लगा हुआ है क्या वो आपका ही नंबर लगा हुआ है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपके नंबर के अलावा कोई भी नंबर है उसको रिमूव कर दें। उसके बाद जी रिकवरी आपने चेक करनी है, रिकवरी ईमेल भी चेक करना है और रिकवरी मोबाइल नंबर भी चेक करना है। रिकवरी में अगर आपके ईमेल के अलावा कोई ईमेल लगा हुआ है उसको रिमूव कर दें। रिकवरी में कोई दूसरा नंबर लगा हुआ है जो आपका नहीं है उसको भी रिमूव कर दें। उसके बाद आपने क्या चीज चेक करनी है, ऑथेंटिकेटर। यहां पर मैं लिख देता हूं जी ऑथेंटिकेटर। देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर आप सबने यूज किया होगा, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये सारा कुछ चेक करना है। उसके बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेटर चेक करना है कि क्या आपका ही गूगल ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे बंदे का लगा हुआ है जिसको आपने अकाउंट दिया। अगर उसका लगा हुआ है उसको रिमूव करें। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में बिठाते जाएं। सिक्योरिटी में जाकर पासवर्ड चेंज करना है, डिवाइसेस चेक करनी है, गूगल ऑथेंटिकेटर चेक करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन चेक करना है, रिकवरी ईमेल, रिकवरी नंबर चेक करना है। उसके बाद मजीद भी चीजें हैं वो भी बताता हूं। उसके बाद ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो अक्सर लोग चेक नहीं करते, बैकअप कोड्स। बैकअप कोड्स अगर आपने पहले से लगाए हुए हैं उनको रिमूव करके दोबारा से जनरेट करवाएं। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूट्यूबर्स को नहीं पता होता है कि जीमेल अकाउंट में बैकअप कोड्स नाम की भी एक चीज होती है। सम टाइम लोग पूछते हैं कि तनवीर भाई जब हम सिक्योरिटी में जाते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन आता है बैकअप कोड्स का, इसका मकसद क्या होता है। यहां पर आपको 10 कोड्स दिए जाते हैं। जब आप बैकअप कोड्स में आते हैं तो 10 कोड्स आपको दिए जाते हैं। अब जिस बंदे को आपने अकाउंट दिया है अगर उसने ये बैकअप कोड जनरेट किए हैं, उसने ये रखे हुए हैं, इसका मतलब है वो बगैर पासवर्ड के, आपने उसको नया पासवर्ड नहीं दिया, बगैर न्यू पासवर्ड के इन 10 रिकवरी कोड्स को यूज करके आपका अकाउंट लॉगिन कर सकता है और उसके बाद सारी चीजें आपकी चेंज कर सकता है, यानी आपका अकाउंट हैक कर सकता है। तो इसलिए सिक्योरिटी के अंदर ये जो 10 बैकअप कोड्स हैं इनको पहले रिमूव करें और दोबारा से जनरेट करें, दोबारा से न्यू कोड जनरेट करके इनको अपने पास रख लें, क्योंकि इनमें से एक भी कोड अगर अगले बंदे के पास पहले से मौजूद हुआ तो वो आपके अकाउंट को बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाएगा। तो यहां तक हमने बात की है जो चीजें हमने चेक करनी है जीमेल अकाउंट में जाकर, सिक्योरिटी में जाकर। देखें कोई भी ऐसी चीज आपको नजर आ रही है अपने जीमेल के ऊपर जो आपकी नहीं है, चाहे नंबर है, चाहे ईमेल है, चाहे बैकअप कोड है, गूगल ऑथेंटिकेटर है, कोई भी डिवाइस है, कुछ भी है, उन सारी चीजों को भाई रिमूव कर दे। रिमूव कर दिया उसके बाद अब मान लें आपने किसी को चैनल दिया था, एडसेंस दिया था, कुछ भी दिया था, उसके बाद अगली चीज अगर चैनल दिया था क्या चेक करना है, आपने अपना YT स्टूडियो ओपन करना है जी। YT स्टूडियो आपने ओपन करना है गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर के ऊपर, किसी भी ब्राउजर के ऊपर अपना स्टूडियो ओपन करना है और आपने जाना है अर्न पेज के ऊपर। YT स्टूडियो ओपन करना है ब्राउजर के ऊपर और अर्न पेज के ऊपर जाना है। अर्न पेज के ऊपर राइट साइड पे इस जगह पे, पेज की इस जगह पे आपको लिखा नजर आता है PUB पब्लिशर, आगे गिनती के नंबर होते हैं 3 4 7 9, लंबा सा नंबर होगा, आपका ये पब्लिशर ID नंबर होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, YT स्टूडियो में जाना है किसी भी ब्राउजर को इस्तेमाल करके, फिर अर्न पेज के ऊपर क्लिक करना है। अर्न पेज की राइट साइड आपको यहां पर लिखा नजर आता है PUB नंबर, यानी पब्लिशर कोड या पब्लिशर नंबर। अब ये नंबर अगर आपके एडसेंस के ऊपर आप चेक करते हैं, यही नंबर आपके एडसेंस के अकाउंट पर भी होना चाहिए। अगर यहां पर नंबर कोई और है और आपके एडसेंस के अकाउंट में पब्लिशर ID नंबर कुछ और है, इसका मतलब है आपका एडसेंस चेंज हो गया है। आपके स्टूडियो के अर्न पेज पे जाकर पब्लिशर नंबर और आपके एडसेंस के ऊपर जो पब्लिशर नंबर है ये सेम होना चाहिए। इस भाई की जो गलती थी वो यही थी, इन्होंने पहले चेक नहीं किया, इनके अर्न पेज के ऊपर जो पब्लिशर नंबर था वो कुछ और था, एडसेंस के ऊपर कुछ और था, इनका एडसेंस बहुत पहले ही किसी ने चेंज कर दिया था। अगर ये सेम है एडसेंस के ऊपर और YT स्टूडियो के ऊपर तो इसका मतलब है आपका ही एडसेंस लगा है। लेकिन अगर अर्न पेज
पेज पे YT स्टूडियो में पब्लिशर नंबर कुछ और है, एडसेंस में कुछ और है, तो अगले बंदे ने आपका एडसेंस चेंज कर दिया है। उसके बाद कुछ मजीद चीजें भी हैं जी। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप किसी को चैनल देते हैं, अक्सर यूट्यूबर्स इस चीज को चेक नहीं करते चैनल वापस आने के बाद। वो क्या है, आपने खोलना है अपना YT स्टूडियो, ठीक है, और ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि YT स्टूडियो आपने ब्राउजर पे ओपन करना है, ब्राउजर पे ओपन करना है। YT स्टूडियो की एप्लीकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हाँ वहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको अक्सर चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए अगर आप ब्राउजर से ओपन करेंगे आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। YT स्टूडियो ओपन करना है, आपने जाना है सेटिंग्स में। किस में जाना है भाई, YT स्टूडियो ओपन करके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे एक नया पेज ओपन होगा, उसके लेफ्ट साइड पे पूरा आपको मेन्यू नजर आ रहा होता है। जब आप YT स्टूडियो खोलेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे पूरा आपको मेन्यू नजर आ रहा होगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमिशंस। YT स्टूडियो ओपन करना है, ब्राउजर पे सेटिंग्स में जाना है, तो इस तरह से पूरा मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में एक लफ्ज होगा, एक सेटिंग होगी परमिशंस की। परमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करके देखना है कि यहां पर आपके जीमेल के अलावा कोई दूसरा जीमेल तो नहीं है। सम टाइम क्या होता है, जब आप अपना चैनल किसी को देते हैं, अगला बंदा अपने आप को या तो ओनर बना देता है या फिर मैनेजर बना देता है। अगर वो ओनर बनाएगा 7 दिन के बाद आपको किक आउट कर देगा, चैनल का मालिक वो बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर वो मैनेजर होगा, ठीक है, वो ओनर तो नहीं बन पाएगा अगर उसने अपने आप को मैनेजर बनाया है, लेकिन आपके चैनल के ऊपर सारे काम वो कर सकता है। वीडियोस अपलोड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, आपकी वीडियो की एसईओ चेंज कर सकता है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, यानी वो आपके चैनल को मुकम्मल तौर पे मैनेज कर पाएगा अगर उसने अपने आप को मैनेजर बनाया है। इसलिए YT स्टूडियो ओपन करना है, ब्राउजर के ऊपर सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आकर परमिशन में आना है, परमिशन में आकर देखना है कि यहां पर आपके जीमेल के अलावा कोई दूसरा जीमेल तो नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो पहली फुर्सत में उसको रिमूव कर दे। अब ये सारी चीजें डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दी हैं। आप में से अक्सर लोग सवाल करते हैं तनवीर भाई आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। इसी वीडियो के एंड के ऊपर, एंड स्क्रीन के अंदर मैं अपने कांटेक्ट वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपने उस वीडियो को देख लेना है, सारी डिटेल अच्छे से सुन लेनी है। उसके बाद अगर आपने कॉल बुक करवानी हुई तो करवा लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।